नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, फ़ीवर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है आजकल सभी के लिए और स्पेशली जो ये कोविड के दौरान जो टाइम निकला है, इसमें फ़ीवर सुनने के बाद या टेम्परेचर हाई होने के बाद ही मरीज़ को घबराहट शुरू हो जाती है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कुछ दवाइयाँ अपने घर में रखना, जो कि होम्योपैथिक किट फॉर फ़ीवर मैं आपको बताऊँगा आज, जो अपने घर में रखिए। ये दवाइयाँ आपके घर में किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट को आप दे सकते हैं और फ़ीवर में उनको आराम आएगा। आप इसे पैरासिटामॉल या किसी भी एंटीपायरेटिक का एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मान सकते हैं, उसकी जगह आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे, आपको निश्चित इम्प्रूवमेंट मिलेगा। दूसरा, इस वीडियो में पोस्ट कोविड फ़ीवर में जो पेशेंट्स हैं या जिनको कोविड ख़त्म होने के बाद, कोविड से इम्प्रूव होने के बाद भी हल्का सा फीवर बना हुआ है या हाइपरथर्मिया बनी हुई है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड भी दवाइयाँ कुछ बताएंगे, जो अगर आप अपने पेशेंट को देंगे तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और दवाइयों को अपने घर में ज़रूर रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले ये समझना कि जो होम्योपैथिक किट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो किट कब और कैसे इस्तेमाल करनी है और उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले समझिए, जो दवाइयाँ अब मैं आपको बताऊँगा, ये दवाइयाँ 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक ही काम करेंगी। मतलब अगर आपके पेशेंट को फ़ीवर हल्का सा आना शुरू हुआ है, चाहे वो किसी भी वेदर में हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे उसे कोई भी पैथोलॉजी डेवलप कर रही हो, इनिशियली 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक, यानी 2 दिन तक अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पैथोलॉजी, तो आपके पेशेंट में इन दवाइयों से इम्प्रूवमेंट आएगा। यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि अगर ये फ़ीवर 48 आवर्स के बाद भी आपको पेशेंट को बना हुआ है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और उसके हिसाब से जो भी डायग्नोस्टिक परेशानी मरीज़ को आ रही है उसके हिसाब से आगे दवाइयाँ लेंगे। तो कौन कौन सी दवाइयाँ इस होम्योपैथिक किट में, ये समझ लीजिए। नंबर 1 मेडिसिन इज़ एकोनाइटम नेपेलस। मतलब आपके मरीज़ को ठंड लगने के बाद जब भी कोई फीवर आना शुरू हो जाए, इनिशियली सपोज़ आपके बच्चे के बाहर खेलने गए, खेल कर आए, गर्मी थी, पानी पी लिया ठंडा और उसके बाद हल्का सा गला दर्द करना शुरू हुआ, रात में फीवर आ गया, दवाई है एकोनाइटम नेपेलस। चाहे बड़े हैं, बड़े थे, कहीं बाहर गए थे, कार में होकर गए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, कार में एसी चल रहा था, अंदर ठंडक थी, बाहर निकले गर्मी थी, कई बार एक्सपोजर हुआ, फीवर आ गया। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में जब इमरजेंसी में फीवर आना शुरू हो जाता है, दवाई है एकोनाइटम नेपेलस। आप एकोनाइट 200 यूज़ कर सकते हैं, दिन में 5 बार तक यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी में पानी में डालकर ही लेंगे, उससे आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इसके बाद दूसरी रेमेडी है फेरमफॉस 6x। अब देखिए, फेरमफॉस 6x एक बायोकेमिक मेडिसिन है। आप बायोकेमिक मेडिसिन बच्चों में 4 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और बड़ों में 8 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट के बाद इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में जब कभी भी इस तरह की इमरजेंसी आती है तो फेरमफॉस इज़ द सेकेंड ग्रेड मेडिसिन, जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए। तीसरी दवा है बेलाडोना। अब बेलाडोना एक ऐसे मरीज़ की दवाई है जब फीवर 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ गया और ये जो 24 से 48 घंटे के बीच का टाइम है, इसमें फ़ीवर बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है, शरीर बहुत तप रहा है मरीज़ का, मुंह बिल्कुल लाल हो चुका है, पूरा शरीर गर्म हो गया है, मरीज़ लेथार्जिक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज़ बेलाडोना। आप बेलाडोना 200 फ़ौरन इस्तेमाल करिए, दिन में 5 बार तक दे सकते हैं, पानी में डालकर यूज़ करिए और इससे आपके पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये 3 दवाइयाँ आपको अपने घर में हमेशा रखनी चाहिए और फीवर में किसी भी एज ग्रुप में ये दवाइयाँ काम करती हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन है जो कि मदर टिंचर फॉर्म में आपको घर में रखनी चाहिए, उसका नाम है स्वर्शिया चिराता। अब ये स्वर्शिया चिराता का मदर टिंचर है, ये होम्योपैथी में मदर टिंचर्स में हाईएस्ट एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी फीवर उतारने की सबसे ज़्यादा अच्छी क्षमता रखता है। आप इस दवा को अपने घर में रखिए और अगर थोड़ा सा भी फीवर आपको बना हुआ है या फिर आपको कोई डायग्नोसिस से पता चल गया कि आपको टाइफॉइड फीवर है या आपको मलेरिया फीवर है या फिर आपको बाई चांस की बात है किसी और इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है, तो आप अपनी नॉर्मल मेडिकेशन के साथ में स्वर्शिया चिराता लेते रहेंगे तो आपको फीवर में इम्प्रूवमेंट रहेगा। ये फीवर के साथ में माइल्जिया की भी एक अच्छी मेडिसिन साबित होती है। तो ये 4 दवाइयाँ फीवर की होम्योपैथिक किट है जो आपको अपने घर में रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हाइपरथर्मिया की। देखिए, पोस्ट कोविड पेशेंट्स के अंदर हाइपरथर्मिया देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये एक छोटा सा एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि सिर्फ ये बताता है कि अभी भी पेशेंट की बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव है। हाइपरथर्मिया का मतलब हुआ
आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री या 2 डिग्री ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका बॉडी टेम्परेचर है, तो कहीं ना कहीं जो आपका बॉडी टेम्परेचर है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में वो लगभग 100 के आसपास मेंटेन रहता है। कुछ पेशेंट्स में 99.5 के आसपास भी मेंटेन रह रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप पोस्ट कोविड अगर रिकवर हो चुके हैं, आपका RT-PCR नेगेटिव आ गया है, अगर आप अपना IL-6 चेक कराएंगे, अगर आप अपना CRP चेक कराएंगे तो हल्का फुल्का एलिवेट आपको मिल सकता है। स्पेशली IL-6 तो थोड़े दिन तक बढ़ा हुआ रहता है कुछ पेशेंट्स के अंदर, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप TLC काउंट कराएंगे और TLC काउंट आपका बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में अभी भी जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो फाइट कर रही हैं इन्फेक्शन से। ये छोटा मोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और हल्का फुल्का वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब ऐसे में ये 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको अपने घर में रखनी चाहिए और अपने पेशेंट के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे हाइपरथर्मिया में इम्प्रूवमेंट आता है। नंबर 1 मेडिसिन इज टीनोस्पोरा। अब गिलोय आप सभी ने सुना है, गिलोय के बारे में सब जानते हैं कि ये आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छी एंटीपायरेटिक रेमेडी है। होम्योपैथी में भी गिलोय आती है, लेकिन ये टीनोस्पोरा के नाम से आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको इसमें से सिर्फ 10 बूंद दवा दिन में 5 बार इस्तेमाल करनी होती है। बार बार आपको काढ़ा बनाकर नहीं पीना है। आप सिर्फ 10 बूंद दवा दिन में 5 बार आधे ग्लास पानी में डालकर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है दैट इज़ बैप्टीसिया टिंक्टोरा, और ये क्यूम यानी मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करेंगे। बैप्टीसिया क्रॉनिक फीवर्स की एक बहुत अच्छी दवा है। एक ऐसा फीवर जिसमें कहीं ना कहीं लिवर इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं ना कहीं स्प्लिनिक इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम सभी जानते हैं कि स्प्लीन जो है हेडक्वार्टर है हमारे इम्यून सिस्टम का। तो जब भी हमारी स्प्लीन अफेक्टेड होती है या फिर हमारा लिवर अफेक्टेड होता है और साथ में कहीं ना कहीं हमारा गट भी इन्वॉल्व होता है, यानी पेट में इंटेस्टाइन्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसे में जो एक हाईएस्ट एंटीपायरेटिक है इस प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से दैट इज बैप्टीसिया। क्रॉनिक फीवर्स की एक बहुत अच्छी दवा है। अगर कंटिन्यूड फीवर चल रहा है किसी पेशेंट को तो उसकी भी बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ में अगर हल्का फुल्का पेशेंट को माइल्जिया रहता है, दर्द रहता है, थकावट रहती है, थोड़ी बहुत वीकनेस महसूस होती है, अगर आपको हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन की भी परेशानी रहती है या हल्का सा थोड़ा बहुत कभी कभार मोशन आपको लूज भी आ जाता है, तो इन सभी परेशानियों में बैप्टीसिया बहुत अच्छा काम करती है। तो पोस्ट कोविड हाइपरथर्मिया में आपको ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और कुछ दिनों के बाद लगभग माना जाता है 7 से 15 दिन में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको परेशानी ना हो तो आप बैप्टीसिया और साथ में टीनोस्पोरा मदर टिंक्चर दोनों 10 बूंद दिन में 5 बार के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको इंप्रूवमेंट रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने फीवर से रिलेटेड आपको जो अभी बातें बताई हैं और जो दवाइयाँ बताई हैं, ये होम्योपैथिक किट आप अपने घर में रखेंगे और घर में यूज़ करेंगे। सभी एज ग्रुप के लोगों को आप दे सकते हैं और ये दवाइयाँ निश्चित तौर पर इंप्रूवमेंट देती हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करेंगे कि आप होम्योपैथी को इस्तेमाल करेंगे और जनहित में इस सूचना को फॉलो करेंगे, जनहित में शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे लिए एक थम्स अप जरूर देंगे। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।